Hello dear students, this is Dheeraj and now you all are welcome in English with Genius। पिछले वीडियो में आपने क्या देखा? कुछ क्वेश्चंस देखा जो कि एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अभी मैं आपको टॉप 5 एरर बता रहा हूँ, टॉप 5 एरर जो अक्सर आपके एग्जाम में आएंगे ही। इसको हमेशा ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, आपके 2-3 मार्क्स तो पक्का आने वाले हैं। बस इस वीडियो से ध्यान से देखो, ये कॉमन एरर है और पहला एरर क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में, और सभी में तो मैंने कर दिया है। पहला क्वेश्चन में केवल आपको एरर ढूंढना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन में केवल एरर, दूसरे क्वेश्चन से हमने बहुत अच्छे से सबको पार्ट वाइज कर दिया है ए बी सी डी में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन में केवल एरर ढूंढो, ठीक है। आई लाइक कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट। आई लाइक कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट, मैं एक सब्जेक्ट के रूप में कॉमर्स को पसंद करता हूं। बट आई बिलीव, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इकोनॉमिक्स आर अ गुड सब्जेक्ट, लेकिन इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों, क्या होता है ना, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सब क्या होते हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट के नाम होते हैं जो देखने में तो प्लूरल रखते हैं लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो ये इकोनॉमिक्स जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भाव क्या होता है प्यारे बच्चों, इज होता है। तो ये हमारा एरर, अक्सर सब्जेक्ट का नाम जो दिखने में प्लूरल लगे लेकिन इस्तेमाल सिंगुलर की तरह होता है, इसलिए इसको हम लोग प्लूरल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट योर फैमिली एट टुमारोज पार्टी थ्रोन बाय द मेयर ऑफ लंदन। इसमें कह रहा है कि वी लुक फॉरवर्ड टू मीट, हम लोग तुम्हारे फैमिली से मिलने वाले हैं कल की पार्टी में, जो कि लंदन के मेयर ने जो पार्टी को दिया है, ऑर्गेनाइज करवाया है। याद रखना, वैसे तो आपने अब तक रूल में क्या पढ़ा था, मैं छोटा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अक्सर आप क्या लिखते हो, 2 + V1 लिखते हो, है ना। अक्सर 2 के बाद कौन सा आता है, V1 आता है। लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जैसे लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा V4 आता है, जेरंड आता है, याद रखना। एकस्टम्ड टू के बाद हमेशा जेरंड आता है ना। तो कुछ ऐसा भी होता है, अक्सर आप देखो, आपको आदत पड़ा हुआ है कि अच्छा 2 दिख गया तो V1 ही होगा, लेकिन याद रखना ये पार्ट लुक फॉरवर्ड टू कभी भी आए आपके यहाँ किसी क्वेश्चन में, या एकस्टम्ड टू आ जाए तो उसके बाद हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, V1 + ing फॉर्म लगता है। यानी कि यहाँ पर लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग होगा, मीट नहीं होगा। तो आपका जो जनरल रूल पता है उसको फेलियर हुआ ना। तो ऐसे ही ये टॉप 5 एरर है, मैंने चुन के लाया आपके लिए, तो ये पक्का आपको मदद करेगा आपके एग्जाम में। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, क्योंकि पार्ट ए में एरर है, पार्ट बी में कोई एरर नहीं है, पार्ट सी में कोई एरर नहीं है, और तो डी तो है ये। यदि गलती नहीं है तो डी आंसर होता है, यदि कोई गलती है तो वही आंसर हो जाता है हमारा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन, इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यदि खूब पढ़ते हो, एकदम मन लगा के पढ़ते हो, यू शुड पास इन द एग्जाम, तो तुम पक्का एग्जाम में पास करना चाहिए इसके अनुसार। लेकिन आपको तो पता है कि इधर लगा है इफ के बाद यू स्टडी, तो याद रखना कि इफ क्लॉज में क्या होता है ना, कि जब सेंटेंस 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक तरफ इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा हुआ है तो दूसरे तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट लगता है। क्या लगता है, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट। अरे इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जाकर के पीछे वीडियोस को देखो, आपको अच्छे से ये कंडीशनल का पता चलेगा। तो यहाँ पर यू के साथ सूट नहीं होगा प्यारे बच्चों, यू के साथ क्या हो जाएगा, विल होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस एलिया, तो यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है। पूरी तरह से क्लियर है और आपको यह भी एग्जाम में मार्क्स दिला सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास। अभी जैद मुश्किल से काव्या ने अपना ऑनलाइन क्लास स्टार्ट ही किया था, दैट द वेव कनेक्शन वाज लॉस्ट, तो वेव कनेक्शन जो था वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। याद रखिएगा सेंटेंस, यदि सेंटेंस में नो सूनर लगा हुआ है तो ये जो सूनर है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री यदि सेंटेंस में लगा हुआ है तो उसके साथ क्या लगता है, दैन लगता है। क्या लगता है, दैन लगता है। लेकिन यहाँ पर तो दैन नजर नहीं आ रहा है बल्कि दैट नजर आ रहा है, तो यहाँ पर दैट के जगह पर प्यारे बच्चों क्या होगा, देन होगा। हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। तो मैं बस आपको मेनली बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि सेंटेंस में कहाँ एरर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, नो सूनर है तो क्या लगेगा, देन लगेगा, है ना। इफ के साथ स्टार्ट हुआ है
और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। कुछ ऐसे भी फ्रेजेस होते हैं जिसके बाद हमेशा जेरंड आता है, यानी कि बिफोर आता है। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है, वो भले ही दिखने में प्लूरल लगे लेकिन वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, उसका सिंगुलर फॉर्म लेता है। और 5 नंबर जो बहुत महत्वपूर्ण है, वन ऑफ द मैन गेव अप हिज सीट फॉर द ओल्ड लेडी। एक इंसान ने, बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, उन सभी लोगों में से एक इंसान खड़ा होकर के अपना सीट एक पुरानी बुजुर्ग महिला के लिए उसने दे दिया। तो याद है वन ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट लगता है प्यारे बच्चों। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त इंजीनियर है। वन ऑफ माई अंकल्स इज एन IAS, मेरे बहुत सारे अंकल्स में से एक अंकल क्या है, IAS है। वन ऑफ माई टीचर्स इज धीरज सर, मेरे बहुत सारे शिक्षकों में से एक शिक्षक धीरज सर है। तो देखो वन ऑफ लग गया ना, तो उसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा कौन से फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा, ध्यान रखो। बहुत मजेदार यार मतलब एरर है, इसको ध्यान में रखना है। वन ऑफ के बाद यहाँ पर मैन नहीं होगा प्यारे बच्चों, प्लूरल होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। क्या होगा, मेन। 5 एरर, टॉप क्लास के एरर, इसको दिमाग में रखोगे 1-2 नंबर का पक्का आ जाएगा। और इस एरर को मैं आप चैप्टर वाइज भी कराने वाला हूँ, ठीक है। लगे रहो मेरे वीडियोस के साथ, एकदम चिपके रहो। बहुत कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट देने का मैं प्रयास करता हूँ, जो आपके SSC CGL में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब ये मत सोचिए कि सर केवल एरर पढ़ा रहे हैं, आपको क्लोज टेस्ट पढ़ाएंगे, पैसेज पढ़ाएंगे, PQRS पढ़ाएंगे। जो आपको तंग करता है उसको तोड़ के रखेंगे। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू मस्ट पास इन द एग्जाम ऑफ इंग्लिश, इन एनी एग्जाम इन इंडिया माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।